अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, पीडीए एकता। आगामी 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि समाजवादी का जो एक मिशन है, समाजवादी विचारधारा है। सब संकल्प ले लीजिए कि मैं अपनी जाति में कराऊंगा, मैं अपनी जाति में कराऊंगा, मैं अपनी जाति में कराऊंगा। आप 4 मीटिंग कह रहे हो, 20 मीटिंग हो और एक दिन में 20 मीटिंग हो जाएंगी। एक जैसे मुनीर भाई करा रहे, एक दूसरा हमारे दलित समाज की करा रहा है, हमारे तीसरे जाट समाज की करा रहे हैं, गुजर भी रहने गुजर समाज की करा रहे हैं। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसी हम लोग कड़ी कर सकता इसमें मेहनत कीजिए, 1 महीना का समय दीजिए, इसमें शाम तक बड़ी बात है। यहाँ साहब हम तब तक साथ नहीं करते, कई भाई और साहब सभी जगह अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बताया बिल्कुल अत्याचार कर रखा है। इस पार्टी को हमें आने वाले चुनाव में 2027 में उखाड़ के फेंकना। तो अपने अपने क्षेत्र में जाकर बीजेपी का काम कर रहे हैं। बाकी ये समझाना कि हमारे साथियों ने बहन जी ने कहा है, हमारे हमारे सांसद ने कहा है कि ये पहले हमको ये समझाना आम जनता में जाकर के ये क्या है, नहीं समझ पा रहे लोग। कार्यकर्ता जानता है बीजेपी का आपको ये समझा अपनी पार्टी में शामिल करना, अपनी पार्टी जो भाजपा है हमको बता रही है और ये झूठे काम कर रहे हैं, झूठे प्रचार कर रहे हैं। जो वादे किए देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री ने आज तक किसान को, नौजवान को कोई सम्मान नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। किसान ने आय पूरी करने की बात आज आवारा पशुओं ने किसानों की जान ले लिया, आवारा पशुओं ने फसल बर्बाद कर दिया है, किसान परेशान है, बेघर है किसान। तो इसको उजाड़ करके गांव जाकर ये नहीं हम लोग 10 लोग जाए, 10 लोग पार्टी के लोग और 5 लोग गाँव के लोग नहीं, 5-8 लोग गाँव के लोग हों, उन्हें अपनी बात बताना है कि भाई अखिलेश जी ने क्या काम किया, मुलायम सिंह ने क्या काम किया। मुलायम सिंह अखिलेश के बारे में जानते हैं लोग, बट पीढ़ी के बारे में भी लोग नहीं जानते। तो बताइए कोई अखिलेश जी ने जो नीति बनाई है सबको जोड़ने का काम नहीं है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि आज हम समाजवादी की पीडीए को लेकर एक मीटिंग आयोजन की गई है विनोद कुमार के हाथे पर, वहां मौजूद हूं। हमारे साथ पूर्व विधायक मुकेश पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, पहले तो पूछना चाहेंगे आज क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ है? आज हमारा अनूपशहर विधानसभा में पीडीए का प्रोग्राम है, नगर जहांगीराबाद में। पीडीए जो माननीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव ने दलित पिछड़ों की जो हमारी एक अभियान है उत्तर प्रदेश में, उसकी एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज हुआ। हमारे सम्मानित हमारे पिता तुल्य हिमायत अली जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय शेख रईस साहब, हसीन सैफी साहब नगर अध्यक्ष और हाजी सिद्दीकी साहब, तमाम ऐसे सम्मानित नेता यहाँ मौजूद रहे जो पीडीए को जगह जलाने के लिए, समाजवादी विचारधारा को लोगों में पहचाने का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रति टिप्पणी लोकसभा में की गई थी, उसका हम लोगों ने घोर निंदा करते हैं। जब तक ये केंद्र की सरकार इनको माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक हमारी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पीडीए के माध्यम से और जन आंदोलन करेगी, जब तक ये लोग अपने बयान को वापस नहीं लेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मिल्कीपुर में लोकतंत्र की हत्या हुई। डेफिनेटली लोकतंत्र की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हत्या हुई है। अगर वहाँ निष्पक्ष चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी की बहुत अधिक संख्या में जीत होती वहाँ। तो वहाँ का जो प्रशासन था, तमाम ऐसी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया माध्यम के से फर्जी वोटिंग वहाँ पे हुई थी। हमारे चुनाव और बूथ को लूटने का काम इस उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 2027 का चुनाव अगर लगातार यही प्रक्रिया में रही तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि समाजवादी का जो एक मिशन है, समाजवादी विचारधारा है। परम सद्य नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक अभियान शुरुआत की थी दलित बिछड़े और वंचित शोषितों की
उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्हीं के सपनों को साकार बनाने के लिए समाजवादी जो है हर विधानसभा में पिछड़ा, दलित, अगड़ो, विशेषकर हमारा दलित जो वोट बैंक है उसको हम लोग पीडीए के माध्यम से समाजवादी विचारधारा से जोड़ेंगे। और जो ये केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है जो हमारे समाजवादी या संविधान का हनन करना चाहती है, उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। क्या तैयारियां चल रही हैं विधानसभा 67? हमारी पूरी विधानसभा, हमारा जो समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो बूथ लेवल पर तमाम ऐसी कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी, जो पीडीए का पर्चा माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान में शक्ति दी है, जो समाप्त करना चाहती है, उनके अधिकारों को समाप्त हनन करना चाहती है, उसके माध्यम को उसे बचाने के लिए हम पीडीए का जो पर्चा है उसे गांव-गांव देहात में, गांव-गांव के अंदर, कस्बों के अंदर एक छोटी-छोटी मीटिंग करके, छोटी-छोटी पंचायत कराकर हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे और समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ शेख रईस हैं, पर्यवेक्षक हैं विधानसभा 67 के। क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से संगठन मजबूत हो रहा है? जिस दिन पीडीए जाग जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है वो रुक जाएगी। पीडीए को, पिछड़ा दलित को जगाने का काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम जो वोट की लूट है उसको रोक देंगे पीडीए को जगाकर। इसीलिए समाजवादी पार्टी इस पे काम करेगी और गांव-गांव जाकर जो 403 विधानसभा हैं, इस बार जो अखिलेश जी पीडीए के माध्यम से 370 सीटें जीतेंगे। क्या कहना चाहते हैं नगर अध्यक्ष जी? मैं यही कहूंगा, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम इन लोगों के, इनके हक के बारे में इन्हें समझाकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करेंगे। पीडीए पर काम करके 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या कहना चाहते हैं जोगिंदर पोसवाल जी, विधानसभा पे आपकी तैयारियां हैं? और जो वर्तमान सरकार पीडीए को नई नई बातें करके उनका उत्पीड़न कर रही है और पीडीए हमसे जो बिछड़ा हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोचा है कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यकों के बीच में जाएंगे और उनको उनके बारे में अवगत कराएंगे तो पार्टी मजबूत होगी। चलिए, हमारे साथ विधानसभा 67 के पूर्व प्रत्याशी रहे समाजवादी पे सैयद हिमायत अली जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से रहेगी 2027 की तैयारियां? तो इसकी तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं, सब पूरी पार्टी कर रही है। पीडीए का मतलब समझा रहे हैं लोगों को और ये भी बता रहे हैं कि संविदा पे जो नौकरियां लग रही हैं, जी वो आरक्षण खत्म है, उससे कहीं भी किसी भी जाति को आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण विरोधी हैं ये लोग तो, और हिंदुस्तान के बल्कि दुश्मन हैं। यहाँ झगड़े करा देना चाहते हैं, फिसाद करा देना चाहते हैं, आग लगवाने देना चाहते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निरंतर कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनाव बोर्ड नहीं डालने दिया जा रहा। तो है ही, कैंडिडेटों के पर्चे कैंसिल हो रहे हैं और आपके क्या कहते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, रेड डाली जा रही है। अमानतुल्लाह जीत गया तो उसके खिलाफ पुलिस लग गई जी। तो ये सब तो हो ही रहा है, बड़ा घोषित नहीं है लेकिन है ये इमरजेंसी। चलिए, सैयद हिमायत अली जी ने बताया है कि जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र की हत्या है और 2027 में बदलाव तय है। अखिलेश 2024 का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, आदरणीय रघुराज सिंह जी ने कहा वही बात, दलितों ने वोट दिया समाजवादी को, तभी हम गठबंधन उत्तर प्रदेश में 43 सीट जीतने का काम किया और समाजवादी ने 35 लाखों वोटों से झूठ से सरकार का लोकतंत्र लगा दिया वहां पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा बड़ी सोच रही कि जनरल सीट पर हमेशा इन्होंने दलित समाज को लड़ाने का काम किया। कोई पार्टी नहीं देती है, इसलिए आप सब लोग को संगठित होकर हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए काम करना, किसी विशेष के लिए काम नहीं करना। हमको गांव-गांव जाना, पीडीए की परिभाषा समझानी है, दलितों को ज्यादा समझाना है। हम लोग तो जितनी मीटिंग कर रहे हैं आप हमारा देख लीजिए, हमारे विधानसभा अध्यक्ष है माने शेख रईस जी ने, अभी हमने कितनी मीटिंग करी है, उसी समाज में जैनमन मीटिंग करते हैं और एक एक भाषा को हम लोग समझाते हैं कि समाजवादी की आइडियोलॉजी, समाजवादी की विचारधारा और परम नेताजी की क्या विचारधारा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप लोग पूरा अभी 1.5-2 साल है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्यों नहीं होगा? जब हम लोग त्याग कर देंगे तो परिवर्तन होगा। द्वेष भावना छोड़नी है तो भाजपा जो केंद्र की सरकार है ये तो षड्यंत्र रचेगी और षड्यंत्र ज्यादा दिन थोड़ी चलता है। लोगों का चलता हो तो बता दीजिए। रोजगार पर नहीं दिया, कितना रोजगार दिया इन्होंने लोगों को बता दीजिए आप मुझे। किसी दलित को दिया, अगड़े पिछड़े जितने भी शोषित वंचितों को बताया, इनसे पूछो, भाजपा के लोग जवाब के बीच में आते हैं।
आप भी जाइए, गांव जाइए, एक आदमी को आप समझाइए, पीडीए का पर्चा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे रखा, उसको गांव जाने के समझाने का काम करेंगे। हम एक मंच पर भाषण दे देते हैं, लेकिन ये मंच का भाषण जनता के बीच में जाए, जनता के आदमी के गांव देहात कस्बों में जाए। ये मीटिंग कराई है हसीन सैदी ने, बड़ी बात है कि जल्दी मीटिंग हो गई। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और जय भीम, जय भारत। बाबा ये अपना जन समूह और अपनी वोट बढ़ाने के लिए है, ताकि आने वाले समय में भाजपा को उखाड़ें। 24 घंटे राजनीति और समाजनीति में ही मेरा गुजरता है। और पीडीए पंचायत का भी कुछ साथी कह रहे थे कि पीडीए का मतलब नहीं समझते हैं। पीडीए का मतलब, मेरी जो बिरादरी है, जिस जाति में मैं पैदा हुआ, मैं जिस जाति में, जाटव जाति में पैदा हुआ, सबसे बढ़िया राजनीति करने वाले लोगों में से, एससी में से। और बाबा साहेब अम्बेडकर के पीछे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नीति और सिद्धांतों के अनुरूप अगर कोई बढ़िया राजनीति और समाजनीति करने वाला कोई वर्ग है और कोई जाति है, तो उस जाति का नाम है जाटव जाति। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान अखिलेश यादव जी ने हमारी एकजुटता को देख करके, और मत प्रतिशत पहले कहीं दूसरी पार्टी में रहा करता था, और वो पार्टी ये समझा करती थी कि ये जाटव परिवार है, ये अनुसूचित जाति का जो वर्ग है, ये मेरा पिछड़ा हुआ है और मेरा अपना वोट बैंक है। और उस वोट बैंक में नीति और सिद्धांतों के ऊपर श्रीमान अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर आकर्षित किया है, उसमें कुछ करके देखा होगा। एक उदाहरण देना, बेरंग रहती ये दुनिया और आसमान का रंग नीला न होता, भारत कब का कंगाल हो गया होता, अगर इस देश का मसीहा भीमराव अम्बेडकर नहीं होता। एक और है, आग तेरी है न मेरी है, आग को मत दे हवा, राख मेरा घर हुआ या तेरा घर हुआ, देखेगा कौन। तो जय जय।